दुनिया की सबसे बड़ी उलझन यही है कि इंसान अपने जीवन का मूल्य दूसरों की राय से आंकने लगता है। लोग तुम्हें तब तक सही कहते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलो। जिस दिन तुमने अपनी राह चुन ली, उसी दिन वही लोग तुम्हें गलत कहने लगते हैं। इसलिए याद रखो, दुनिया की तालियों पर जीवन मत टिका देना। तालियां रुकते ही आत्मा खाली हो जाती है, लेकिन यदि तुम्हारा अंतरात्मा शांत है तो सन्नाटा भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सच्चाई सीधे ईश्वर के सामने होती है। वह न तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है, न तुम्हारे दिखावे से। वह केवल यह देखता है कि तुम अकेले में कैसे हो। इस शरीर को सजाने में अपना पूरा जीवन मत गंवा देना। यह शरीर समय के साथ थक जाएगा, झुक जाएगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह न थकती है न मरती है। उसी को संवारो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि तुम्हारे पास कितना है। असली परीक्षा यह होती है कि जब समय तुम्हें तोड़ने आए तो तुम भीतर से क्या बनते हो। कठिन समय कमजोर लोगों को नहीं बनाता, वह केवल यह दिखाता है कि कौन वास्तव में मजबूत है। जो समय के साथ बह जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो समय से टकराता है वही इतिहास रचता है। आज का युग दिखावे का युग बन चुका है, जहां कपड़ों की कीमत चरित्र से बड़ी हो गई है, जहां चेहरे मुस्कान से नहीं ब्रांड से पहचाने जाते हैं, जहां लोग अमीर दिखने में व्यस्त हैं, अच्छा इंसान बनने में नहीं। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना, यह समय बाहर चमकने का नहीं, भीतर जागने का है। यह आत्मा के पुनर्जागरण का समय है। जरा सा बुरा वक्त क्या आया, कई अपने पहचानने से इनकार कर देते हैं। फोन शांत हो जाते हैं, संदेश रुक जाते हैं और नाम याददाश्त से मिटा दिए जाते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से तुम्हारा असली जन्म शुरू होता है। जब तुम अकेले खड़े रह जाते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छुपी है। जब तक तुम दुनिया से सहमति मांगते रहोगे, तब तक खुद से दूर रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से मिलते हो, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाई से, उसी दिन नया निर्माण शुरू होता है। बात यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बात यह है कि तुम अपने बारे में क्या मानते हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम छोटे हो तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देगी, और अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो दुनिया खुद झुक जाएगी। जब तुम जमीन पर बैठो और लोग उसे बड़प्पन कहें, तब समझ लेना कि तुमने भीतर की ऊंचाई को पा लिया है। औकात दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं बनती। औकात तब बनती है जब तुम खुद प्रकाश बनो और बिना बोले किसी के जीवन का अंधेरा मिटा दो। यह संसार गिरे हुए इंसानों की नहीं, गिरे हुए पैसों की कद्र करता है। इसलिए जब गिरो तो किसी सहारे का इंतजार मत करना, खुद उठना सीखो, क्योंकि जो खुद को उठा सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुमने जितनी मोहब्बत बांटी, कभी कभी उतना ही खालीपन पाया। लोग लेते रहे और तुम देते रहे, लेकिन यह खालीपन व्यर्थ नहीं है। यही खालीपन एक दिन तुम्हें सच्चा बना देगा। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, और कभी कभी तीसरे की परछाई में अपनापन खो जाता है। लेकिन याद रखना, संबंध वे नहीं होते जो दिखाए जाए, संबंध वे होते हैं जो सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। कभी कभी सबसे गहरी चोट अपने ही देते हैं, ताकि तुम्हें सबसे गहरी समझ मिल सके। दुख जब आता है तो केवल आंसू नहीं लाता, वह तुम्हारा चरित्र गढ़ता है। कठिनाइयां बहुत से चेहरों से नकाब उतार देती हैं, लेकिन उनसे घृणा मत करना। उनका उजागर होना तुम्हारे बदलने का संकेत है। ठोकरें खाओ, गिरो, फिर उठो। खाली बैठना आत्मा के लिए जहर है। हर चोट के भीतर एक नई शक्ति छुपी होती है, यदि तुम उसे समझ सको। माफी वहां देना जहां गलती हो, लेकिन वहां नहीं जहां धोखा आदत बन जाए। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं होता, आत्मरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, यही वह क्षण होता है जहां अंत नहीं, परिवर्तन शुरू होता है। आत्मा की नींव हिलती है, लेकिन गिरती नहीं। तुम अकेले नहीं हो। हर उस क्षण जब तुम चुप थे पर सह रहे थे, एक शक्ति तुम्हारे भीतर ढाल बनकर खड़ी थी। रास्ते कठिन हैं, लोग छलपूर्ण हैं, लेकिन जो स्वयं को बदलने का साहस करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। याद रखो, परिवर्तन हार नहीं है, परिवर्तन आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है, और जो अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रच सकता है वही सच्चा विजेता है।